भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की है। सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों पर कार्रवाई की है, तो वहीं इस घटना के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस सहित अन्य रक्षा इकाइयों को सुरक्षा मजबूत करने का निर्देश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पूरा देश उत्साहित है और इसे जश्न की तरह एंजॉय कर रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में बने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस सफलता के बाद सुबह विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम की पत्नी से और उनके परिवार से मिलने पहुंचे। शुभम द्विवेदी के घर भी गए और परिवार को सांत्वना दी। इसी के साथ आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने की बात कही। देर रात अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान की मुख्य भूमि पर स्थित 9 आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई में आतंकी शिविरों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। इस बीच सीएम योगी का रिएक्शन आया है। योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है और प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की फोटो के साथ जय हिंद और जय हिंद की सेना लिखा। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर देश भर में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से भारतीय सेना की सराहना के बयान आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पहले रिएक्शन में कहा, पराक्रमो विजयन्ते। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे भारतीय सेना की गौरवमय और सराहनीय कार्रवाई कहा है। पहलगाम आतंकी हमले में गुनहगारों को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के बोल बदल गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित तौर पर सेना जो काम कर रही है, हम सब उसके शौर्य, पराक्रम और बहादुरी को सैल्यूट करते हैं। मैं सेना को बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय सेना पर शुरू से हमें नाज है। पहलगाम आतंकी हमले पर सपा नेता लाल बिहारी यादव अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मुखिया से लेकर नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे। जब राष्ट्र की बात आती है तो राजनीति नहीं की जाती। ऐसी घटिया बयानबाजी करने वालों का इलाज देश की जनता समय पर करेगी। सपा और कांग्रेस नेताओं की भाषा असहनीय है। ये बहुत घाव करने वाली भाषा है। ऐसे लोगों को अच्छे डॉक्टर के पास इलाज के लिए भेजना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अब जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को जमीन पर उतारते हुए एक बड़ी पहल शुरू कर दी है। इसके तहत पूरे प्रदेश में भू अभिलेखों को डिजिटलीकरण करने के लिए 121 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत जमीन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, भू नक्शा, खतौनी, खसरा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाएंगे और एक क्लिक पर अवेलेबल होंगे। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या ने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार को पीएम मोदी पर पूरा भरोसा था और उन्होंने उस भरोसे के हिसाब से पाकिस्तान से बदला लिया। ऐश्वर्या ने कहा कि जो कार्रवाई की गई है, ये उनके पति को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, मैं भारतीय सेना और जवानों को सैल्यूट करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जिस तरह से ये निर्णय लिया है, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। पाकिस्तान और पीओके में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा स्ट्राइक करने के बाद लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने प्रतिक्रिया दी है। लोक गायिका ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सिलसिलेवार 2 पोस्ट किए हैं। राठौर ने एक पोस्ट में लिखा, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद। तो वहीं दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, एक चुटकी सिंदूर की ताकत देख ली आतंकवादियों।